हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो हमारे पास ये आई हुई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए वर्कशीट नंबर 15, डेट 9 सितंबर 2021, क्लास 8 की ये वर्कशीट है। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। और चैप्टर का नाम क्या है? सुनामी। और इसका पार्ट 2 है ये। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या हुआ है, गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स ऑफ सेफ्टी ड्रिल्स कंडक्टेड इन स्कूल्स। आपके स्कूल्स में कुछ सेफ्टी ड्रिल्स की जाती हैं, तो उनमें से ये कुछ पिक्चर्स भी दी हुई हैं। सेफ्टी ड्रिल्स क्या होता है कि अगर भगवान ना करे कोई आपदा अगर ऐसी आती है स्कूल में या कहीं पे भी, तो उस मोमेंट में क्या करना चाहिए बच्चों को भी, टीचर्स को भी। डू यू रिकॉल एनी ट्रेनिंग ऑफ फॉर फायर सेफ्टी और अर्थक्वेक सेफ्टी हेल्ड इन योर स्कूल? तो जैसे आपके जो स्कूल में ये ड्रिल्स होती हैं तो आपको याद भी आ रहा होगा कि आपकी ये ड्रिल्स में फायर सेफ्टी या अर्थक्वेक से बचने के लिए आपकी जो टीचर्स हैं वो आपसे ये ड्रिल कराती हैं। उसमें आपको कई बार ये बोला जाता है कि आप लाइन से जैसे जल्दी जल्दी जो है उतरना स्टार्ट करें स्टेयर से अगर अर्थक्वेक आता है, और खुले मैदान में जाकर आप खड़े हो जाए, या फिर आप बेंचेस के, खुला मैदान नहीं है तो आप बेंचेस के नीचे, जैसे ये पिक्चर्स दी हुई हैं, पहले पिक्चर में यही है कि आप लाइन से धीरे धीरे जल्दी जल्दी जो है स्टेयर से नीचे उतरना स्टार्ट करें। दूसरे में आपने क्या किया हुआ है, जैसे ये वाला है, इसमें अगर मान लीजिए खुला मैदान नहीं है तो क्या किया जा सकता है, कोई भी टेबल, कोई भी मजबूत टेबल के नीचे जो है वो छुप सकते हैं, कोई भी बेंचेस होते हैं आपके उनके नीचे। तीसरा ये क्या होता है, ये आपको एक इस सेफ्टी ड्रिल में क्या किया करवाया जाता है कि अगर आपको ऐसा कुछ आपदा का लग रहा है कि ऐसी कोई आपदा आने वाली है तो क्या करें, नीचे झुके ड्रॉप करें अपने आप को, फिर अपने आप को कवर करें अपने हाथ से और उसके बाद होल्ड ऑन करें आप, और उस किसी भी बेंच के नीचे या किसी भी टेबल के नीचे आप जाके थोड़ी देर के लिए स्टे कर सकते हैं जब तक वो जो भी आपका आपदा है वो टल नहीं जाती। और ये लास्ट में क्या है, ये है अगर गॉड फॉरबिड अगर फायर वगैरह अगर आपके स्कूल में लग जाती है तो उसके लिए आपने इस तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर्स देखे होंगे, तो इसकी भी सेफ्टी ड्रिल्स कराई होंगी जिसमें इनको खोलना और कैसे इनको यूज़ किया जाता है, उससे आप इसका यूज़ करके और फायर को एक्सटिंग्विश बुझा सकते हैं आप। तो ये इन्होंने ये पूछा है, राइट येस और नो इन द बॉक्सेस बिलो ईच पिक्चर। तो इनमें से कौन सी आपको, आपके हिसाब से आपके स्कूल में कौन कौन सी सेफ्टी ड्रिल्स हुई हैं, जो हुई हैं आपको उनके नीचे बॉक्स में, अगर आपके स्कूल में वो हुई है तो येस लिखेंगे, नहीं हुई है तो नो लिखेंगे। तो आई थिंक कि आपके स्कूल में सब में ही ये ड्रिल्स हुई हैं, तो इसलिए सब बच्चे यहाँ पे येस लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा कोई ट्रेनिंग नहीं रिकॉल कर पा रहा है तो वो नो भी लिख सकता है इस बॉक्स के नीचे। अब हम एक छोटी सी स्टोरी पढ़ते हैं। Here is another story from Thailand. ये थाईलैंड की स्टोरी है। टिली स्मिथ, a British school girl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. टिली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल यानी कि ब्रिटेन के एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की, उसने बहुत सारी लाइव्स बचाई थी, जीवन बचाए थे उसने, जब सुनामी फुकेट में आई थी। थाईलैंड में फुकेट है, वहाँ पे जब सुनामी आई थी तो वो बहुत सारी लाइव्स को बचाने में सक्सेसफुल हो पाई थी। लेट अस रीड हाउ। अब हम देखते हैं कि कैसे वो बचा पाई थी इन लाइव्स को। तो देखते हैं वो स्टोरी क्या है। टिली स्मिथ, a 10-year-old school girl, her 7-year-old sister and their parents Penny and Colin Smith were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. टिली स्मिथ एक 10 साल की स्कूल गर्ल है, उसके 7 साल की छोटी बहन है और उनके पेरेंट्स जो हैं पेनी और कॉलिन स्मिथ, वो क्रिसमस जो है एक बीच पे सेलिब्रेट कर रहे थे साउदर्न थाईलैंड में। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। डेट कितनी थी? 26 दिसंबर 2004। तो इससे पता चल जाता है कि 2004 में सुनामी आई थी। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। तो जो डेडली सुनामी, मतलब डेडली क्यों बोला जाता है, क्योंकि इससे जान चली जाती है इन वेव्स से। तो सुनामी वेव्स जो है वो अपने आने ही वाली थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। जो पेनी स्मिथ है वो उस घटना को याद करती है और उसमें बताती है कि जो पानी है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है बहुत
तेज़ फ्लो के साथ जो है वो बहने लगा था वो पानी। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, बीच जो है, जहाँ बीच का जो रास्ता होता है जिस पे वॉक करी जाती है, वो छोटा होता जा रहा था क्योंकि उस पर पानी आता जा रहा था। आई डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग, और मुझे नहीं पता चल रहा था कि क्या हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ ने, जो वो छोटी बच्ची थी 10 साल की, उसको कुछ सेंस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ जोग्राफिक लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। उसका माइंड बार बार उसने एक 2 हफ्ते पहले इंग्लैंड में अपनी क्लास में 2 हफ्ते पहले एक जोग्राफी का लेसन पढ़ा था, और बार बार उसका माइंड जो है वो वहीं जा रहा था। टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स। टिली ने देखा कि जो सी है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया। बढ़ने का मतलब क्या है, वो इतनी ऊंची हो गई, वो वेव्स उनमें फॉर्म बननी स्टार्ट हो गई। और वर्लपूल्स, जैसे मशीन में हम कपड़े धोते हैं तो वो इतनी तेज़ घूमता है ना, तो वो वेव्स इतनी तेज़ घूमने लगी। Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. फिर उसको याद आया कि जो उसकी ज्योग्राफी टीचर हैं उन्होंने दिखाया था, उनको क्लास में एक वीडियो दिखाई थी, और उसमें उन्होंने ये बताया था कि सुनामी जो है वो अर्थक्वेक, वोल्केनोज या लैंडस्लाइड, इनमें से किसी भी वजह से आ सकती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली फिर अपनी फैमिली वालों के मेंबर्स पे चिल्लाने लगी कि जल्दी से बीच से दूर चलो, मतलब अपने होटल में वापस चलो, बीच पे से हटो सब। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, सेड हर मदर पेनी। उसकी मम्मी पेनी जो है रिकॉल करती है और बताती है कि उसने बताया कि सी के नीचे अर्थक्वेक आया हुआ है। आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। लेकिन मेरी जो बेटी है उसको इतना डरा हुआ देखकर मुझे लगा कि कुछ सीरियस, बहुत गलत होने वाला है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द होटल। तो टिली के जो पेरेंट्स हैं वो उसको और उसकी बहन को जो है बीच पे से ले गए अपने होटल में। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और इनके साथ साथ और भी जो टूरिस्ट आए हुए थे वो भी बीच छोड़कर उनके साथ चले गए होटल में। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और फिर उनको ऐसा लगा कि जैसे सारा का सारा सी उनके पीछे आ रहा है। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैं चिल्ला रही थी कि भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd floor ऑफ द होटल, और हमारी फैमिली, उनकी जो फैमिली है, उन्होंने होटल के 3रे फ्लोर पे जाके वो वहाँ पे उन्होंने रिफ्यूज ली, अपने आप को बचाया। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, अगर वो वहीं बीच पे रह जाते तो शायद वो ज़िंदा नहीं होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज़। तो ये जो पूरी स्मिथ फैमिली थी, बाद में ये और टूरिस्ट से मिले जिन्होंने अपनी सारी की सारी फैमिलीज़ जो हैं वो इसी उसमें सुनामी के ही उसमें अपनी सारी फैमिलीज़ खो दी थी। थैंक्स टू टिली एंड हर जोग्राफी लेसन दे हैड बीन फोरवार्न्ड। तो टिली और उसके जोग्राफी लेसन को ही थैंक्स बोल सकते हैं, तो कि उन्हें पहले से ही इसके बारे में पता चल गया। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। फिर टिली वापस इंग्लैंड में अपने स्कूल में गई और फिर उसने अपने सभी क्लासमेट्स को अपनी ये भयावनी, डराने वाली कहानी जो है, इतनी डरावनी कहानी जो है वो सबको सुनाई। और ये कहानी नहीं थी, ये सच्चाई ही थी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ टिली स्मिथ की सूझबूझ की वजह से उसकी फैमिली जो है वो इस इतनी बड़ी आपदा से जो है बच पाई। तो अब हम इसके बेसिस पे नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हम करेक्ट ऑप्शन चूज़ करके जो है इनके क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। टिली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी। ऑप्शंस है टू सेलिब्रेट हर सिस्टर्स बर्थडे, उसकी बहन का बर्थडे बनाने के लिए, या टू सेलिब्रेट क्रिसमस, या फिर क्रिसमस मनाने के लिए। तो किस लिए आई थी वो, क्रिसमस मनाने के लिए। सेकेंड है, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। स्मिथ फैमिली और जो बाकी लोग थे उस बीच पर, उन्होंने अपने आप को सुनामी से बचाने के लिए कहाँ पे शरण ली, कहाँ गए वो लोग। तो ऑप्शंस है ए टू द 3rd floor ऑफ द होटल, क्या वो 3rd floor पे गए थे होटल के, या फिर बी टू अ नियर बाय हाउस, या फिर कोई पास में कोई घर था उसमें गए थे। तो वो कहाँ गए थे, टू द 3rd floor ऑफ द होटल, होटल के 3रे फ्लोर पे उन्होंने शरण ली थी। सी है, टिली सेव्ड मैनी लाइव्स बिकॉज शी रिमेंबर्ड हर जोग्राफी लेसन। टिली ने बहुत सारी लाइव्स बचाई क्योंकि उसको अपना जोग्राफी लेसन याद था।
फिल इन द ब्लैंक्स विद व्हाट शी लर्नड इन हर ज्योग्राफी क्लास। तो उसने क्या क्या सीखा था अपनी ज्योग्राफी क्लास में, वो हमें इन फिलअप्स में फिल करना है। पहला है सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय, किस किस रीज़न से सुनामी कॉज होती है। तो देखो ये हमने 3 रीज़न देखे थे, तो हम देखते हैं 3 रीजंस जो थे हमारे पास वो क्या क्या थे। एक तो अर्थक्वेक था, तो ये 3 हो जाएंगे कि सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। तो ये 3 ऑप्शंस हैं, ये तीनों ऑप्शन हम यहाँ पे फिल करेंगे। सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। तो सभी बच्चे उस पैराग्राफ में, पैसेज में से देखेंगे और यहाँ पे तीनों लिखेंगे। सेकेंड है द बीच वॉज गेटिंग, क्या होता जा रहा था, बीच क्या हो गई थी, छोटी होती जा रही थी ना। उसकी मम्मी की अगर हम वर्ड्स में बात करें तो क्या बोल रही थी उनकी मम्मी कि द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो हम इसमें यही लिखेंगे, स्मॉलर एंड स्मॉलर। यहाँ पे जो है द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो सभी बच्चे पैसेज में से देख के यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलर एंड स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलर। बीच छोटी होती जा रही थी क्योंकि वो उस पर क्या आ गया था, पानी आ गया था वहाँ पे सारा। टिली सॉ द सी स्लोली डैश एंड स्टार्ट टू डैश बबल एंड फॉर्म। तो ये भी हमने पढ़ा ऊपर कि टिली सॉ द सी स्लोली, क्या हो रहा था सी में। तो ये देखो टिली सॉ द सी स्लोली, यहाँ पे देखो टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म। तो यहाँ पे राइज लिखेंगे एंड स्टार्ट टू फॉर्म। तो स्टार्ट टू के बाद क्या आ जाएगा, फॉर्म, और बबल एंड फॉर्म। उसके बाद फॉर्म के बाद क्या लिखेंगे, ये व्हर्लपूल्स, व्हर्लपूल्स। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे इस पैसेज पे बेस्ड। तो आशा है आपको सुनामी के बारे में भी समझ में आया होगा कि सुनामी क्या है और किस वजह से कॉज होती है, वो क्या कारण है उसके होने का और कैसे उससे बचा जा सकता है। और इसके साथ साथ एक और आपदा हम आज के टाइम पे फेस कर रहे हैं, वो है कोविड की। तो उससे भी बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक मैसेज रहेगा, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेयर अ मास्क। अगर हमें कोविड-19 से के विरुद्ध लड़ाई में सेफ रहना है तो हमें हमेशा मास्क पहनना होगा। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।